दोस्तों, भारत विविध देश है और उस विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। और ऐसी विविधता जो है आपको हर एक क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। तो सबसे ज़्यादा विविधता आपको भाषा में देखने का मिलेगा। तो उसी भारतीय भाषा की विविधताओं को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा जो है 3 अक्टूबर को जो है 5 भाषाओं को जो है क्या किया गया है, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि क्लासिकल लैंग्वेज होता क्या है, किन किन 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, वर्तमान में कुल क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देख लेते इस टॉपिक को कैसे डिस्कस करेंगे। तो पहला चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे शास्त्रीय भाषा है क्या, और फिर जानेंगे इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख ही लेते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न आपके प्रीलिम्स एग्जाम से पूछे जाएंगे। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि हाल ही में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया, इनमें से कौन सा भाषा शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी असमिया, ऑप्शन डी मराठी, ऑप्शन ई बंगाली। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर तो आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा, चाहे तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा शास्त्रीय भाषा के बारे में बहुत ही डिटेल्स में आपको नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए, स्वागत है आपका आज के प्रीलिम्स बूस्टर के डेली करंट अफेयर्स क्लास में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि टॉपिक चर्चा में क्यों है। तो बताया जा रहा है कि 3 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक पोस्ट किया गया और बताया गया केंद्र सरकार ने 5 भाषाओं को जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है। और ये कौन कौन से लैंग्वेज है आप देख सकते हैं। ये लैंग्वेज है आपके पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली और मराठी। पाली के बारे में सब जानते ही होंगे कि पाली जो भाषा है इसमें बौद्ध ग्रंथ भी लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा आप जैन धर्म के कंटेक्स्ट में आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये 5 भाषाओं को दिया गया और इसमें बताया गया कि भारत की भाषाई विविधता का सम्मान किया गया और निम्न में से 5 भाषाओं को कैबिनेट जो है वो क्या किया है, ये दिया है आपको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा। तो एक दफ़ा फिर से देख लीजिए कि 5 क्लासिकल लैंग्वेज कौन है, पाली, प्राकृत, मराठी, असामी और बांग्ला। तो ये 5 भाषाओं को जो है दिया गया। इसके साथ अब देख लेते हैं कि वर्तमान में कुल बढ़कर हमारे शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई हैं। तो 11 हो गए, पहले से 6 था और 5 नया दिया गया। तो इसके आधार पर टोटल कितना हो गया, तो टोटल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। अब देख लेते हैं कि शास्त्रीय भाषा है क्या और इसके लिए आवश्यक मानदंड क्या होते हैं। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि वैसा भाषा जिसका एक साहित्यिक इतिहास हो, बहुत ही पुराना इतिहास हो, जिसका वर्णन साहित्य में किया हो, ऐसी भाषा को अगर हम लोग बोलते हैं सामान्य अर्थ में तो शास्त्रीय भाषा अर्थात क्लासिकल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं कि इसके लिए क्या शर्तें, किस भाषा को क्या किसी भी भाषा को दे दिया जाता है या इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो बताया जा रहा है कि वर्ष 2004 में भी और देख सकते हैं कि 2014 में भी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, यानी 2004 में भारत सरकार ने घोषणा किया था कि कुछ ऐसे मानदंड है जिसको अगर कोई भाषा पूरा करता है तो उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। उसी बात को पुष्टि किया गया 2014 में। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि हम शास्त्रीय भाषा का दर्जा उन भाषा को देंगे जो निम्न कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो पहला बताया जा रहा कि जो भी भाषा है उसका जो प्रारंभिक ग्रंथ जो होना चाहिए, उसका इतिहास जो होना चाहिए प्राचीन होना चाहिए और लगभग कितना पुराना होना चाहिए, 1500 से 2000 वर्ष वो पुराना होना चाहिए। कि जैसे पाली भाषा का है तो उसमें एक ग्रंथ होना चाहिए और कितना पुराना होना चाहिए, तो ये 1500 से 2000 वर्ष पुराना उसका ग्रंथ यानी उसका इतिहास वर्णित हो। साथ ही बताया जा रहा है कि इस भाषा को जो कहीं ना कहीं एक पीढ़ी के द्वारा जो है उसको माना भी जा रहा, विरासत के रूप में माना जा रहा, उसको फॉलो भी किया जा रहा और उसमें साहित्यिक ग्रंथ भी उपलब्ध हो। थर्ड बताया जा रहा है कि साहित्य की जो परंपरा है वो मौलिक होना चाहिए, यानी कि जो भी उसमें जो साहित्य लिखा गया वो मौलिक हो, यानी किसी से उधार नहीं है, किसी अन्य भाषा का उस पर प्रभाव नहीं पड़ा हो। इस पॉइंट को बताया जा रहा है कि किसी भाषा से उधार नहीं लिया गया। और चौथा बताया जा रहा है कि शास्त्रीय भाषा और साहित्य जो आधुनिक भाषा से भिन्न होने के कारण भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच असंगतता भी हो सकती है, देखने को मिल सकती है। तो ये 4 मेन कंडीशन है जिसके आधार पे क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी जो भाषा है उस चीज़ को फॉलो करता है तो उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। मराठी लैंग्वेज की बहुत समय से मांग की जा रही थी, तो इसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि केंद्र सरकार ने उसको दिया। उसके साथ साथ जो है बंगाली, असामी और पाली और प्राकृत, इन 5 भाषाओं को जो है
क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। तब देख सकते हैं क्या क्या कंडीशन था कि उसका जो ग्रंथ है वो 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए, जो उसको बोलने वाले हैं पीढ़ी उसको एक अमूल्य विरासत के रूप में उसको फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हो, साहित्य का परंपरा मौलिक यानी कि किसी अन्य ग्रंथ या अन्य बुक से वो कॉपीज ना हो, यानी उसका उधार नहीं लिया गया, और उस चीज़ से बताया जा रहा वर्तमान में उसकी असंगतता तभी देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा कि अन्य जो 6 भाषाएं, अभी तो 5 को दिया गया है, और जो 6 अन्य भाषाएं जो पहले से थे जिसके आधार पर बताया जाए कि कुल क्लासिकल लैंग्वेज 11 हो गया, तो ये 6 भारतीय भाषाओं में देख सकते हैं कौन है, कौन कौन है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़ीसा, इन सबको ऑलरेडी दिया गया। अब देख लेते हैं कि ये 6 अन्य भाषाएं जो है पहले से दी गई, इसको किन किन वर्ष में दिया गया। आप देख सकते हैं कि PIB से आर्टिकल उठाया गया और यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं कि कब किस वर्ष दिया गया है। तो सबसे पहला क्लासिकल लैंग्वेज था आपका तमिल था, इसे 12 अक्टूबर 2004 में दिया गया था। तो पूछा जा सकता है कि पहला क्लासिकल लैंग्वेज कौन था आपका, तो तमिल था, जिसे 2004 यानी 12 अक्टूबर 2004 को इसे दर्जा मिला था। दूसरा था आपका संस्कृत, जिसे 25 नवंबर 2005 को ये दर्जा दिया गया था। फिर था आपका कन्नड़, जिसे 31 अक्टूबर 2008 में दर्जा दिया गया था। फिर आपका था तेलुगु, जिसे 31 अक्टूबर 2008 में ही दिया गया था। मलयालम था, जिसे 8 अगस्त 2013 में दिया गया था। और फाइनली जो छठा जो था उड़िया भाषा, इसे 2014 में जो है क्या कर दिया गया था, ये क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। यानी कि जो पहले से 6 थे उसमें देख सकते हैं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, और जो 5 नए बने हैं इसमें क्या है, पाली, प्राकृत, असामी, मराठी और फिर आपका बंगाली हो जाता है। तो ये 5 यानी टोटल 11 हो जा सकते। तो 6 तो हमने ऊपर देख लिया, 5 देख लेते हैं फिर से, पाली, प्राकृत, मराठी, असामी, बंगाली। इसलिए बार बार आपको बताया जा रहा है कि इस वीडियो के साथ ही आपको जो है टोटल 11 जो है क्लासिकल लैंग्वेज याद हो जाए, और फिलहाल जो दिया गया वर्तमान में 5 तो याद हो ही जाने चाहिए। तो दोस्तों इस टॉपिक से जो प्रश्न बन रहा था, हाल ही में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। आप चाहे तो इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी असमिया, ऑप्शन डी मराठी और ऑप्शन ई बंगाली। उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रश्न का आंसर मिल गया। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम में जो है हमने डेली करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स टुडे के तहत जो हमने टॉपिक डिस्कस किया होता है क्लासिकल लैंग्वेज। यदि आप हमारे चैनल पर नए और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट के, इन सभी एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।